तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन न्यूमरल सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति। इससे हम सीखेंगे कि भारतीय प्रणाली में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो इस सारणी को देखिए, एक संख्या है तो इकाई, दो तो दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई यानी वंस को डिनोट किया जाता है ओ से, दहाई टेंस को डिनोट किया जाता है टी से, सैकड़ा यानी हंड्रेड्स को डिनोट किया जाता है एच से, थाउजेंड को टी एच से, 10,000 को टी टी एच से, लाख को एल से, 10 लाख को टी एल से, करोड़ को सी से और 10 करोड़ को टी सी से। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती हैं उनके पीछे जीरोज़ भी बढ़ती जाती हैं। इकाई में कोई ज़ीरो नहीं, दहाई में 1 ज़ीरो, सैकड़े में 2, हज़ार में 3, 10,000 में 4। तो ऐसे करते करते जीरोज़ भी बढ़ती चली जाती हैं। अब इस सारणी को ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले ग्रुप में तीन प्रकार हैं, सैकड़ा, दहाई और इकाई। फिर आता है हज़ार वाला ग्रुप जिसमें 1000 और 10,000 हैं। फिर आता है लाख वाला ग्रुप जिसमें लाख और 10 लाख हैं। और फिर आता है करोड़ वाला ग्रुप जिसमें करोड़ और 10 करोड़ हैं। तो इसकी मदद से अब देखते हैं कि संख्या को कैसे लिखा जाता है। अब जैसे हमारे पास ये एक संख्या है, तो इस संख्या को आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले कोमे का यूज़ करते हैं। हमें हमेशा राइट साइड यानी दाहिनी तरफ से स्टार्ट करना है और हर ग्रुप के बाद एक कोमा लगेगा। तो पहले ग्रुप में 3 प्रकार हैं, 1, 2 और 3। पहला ग्रुप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 3 प्रकार हैं। तो 3 अंक के बाद कोमा लगेगा, 1, 2, 3। तो यहाँ पर लगेगा कोमा। अब हम इसको लिखेंगे इस सारणी की मदद से, पहले हिंदी में। तो इसके ऊपर पहले ये सिंबल्स डिनोट करेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस यानी इकाई, टेंस यानी दहाई, सैकड़ा माने 100, 1000 हज़ार, 10,000 10,000। तो इसकी मदद से अब हम इसको लिखेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 10,000 से, यानी 4 और 5 45,000। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे मैथ में लिख रहा हूँ, वैसे पूरा हिंदी में लिखना होता है। 45,000 पूरा यहाँ पे 300 में है, मैंने सैकड़े में है, तो 326। ये मैंने अभी मैथ में लिखा है, वैसे ये पूरा हिंदी में लिखना होता है। तो इसकी मदद से हमें लिखने में आसानी हो गई, हम इस संख्या को लिख पाए कि ये कितनी है। अब जैसे इंग्लिश में लिखेंगे हम 45,326। अब एक और नंबर ले लेते हैं। मान लो मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, तो अब हम इसमें पहले कोमे का यूज़ करेंगे जिससे कि हमें आसानी हो। पहला ग्रुप 3 का, तो 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। अगला ग्रुप 2 का, 1000 वाला, तो 2 के बाद कोमा लगेगा। उससे अगला ग्रुप लाख का, तो 2 के बाद कोमा लगेगा। और उससे अगला ग्रुप करोड़ का। अब हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम इसको लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे करोड़ वाला ग्रुप, तो उसमें आएगा 9 करोड़। फिर हम लिखेंगे लाख वाला ग्रुप। लाख वाले ग्रुप में है
65 यानी 65, तो ये आएगा 65 लाख। अब उससे अगले ग्रुप में 1000 वाले में है 42 यानी 42,000, और उससे अगले ग्रुप में है 673 यानी 673। ये अभी मैंने पहले भी बताया कि मैं अभी वैसे ही मैथ में डिजिट लिख रहा हूँ, वरना ये सब हिंदी में लिखना होता है। इंग्लिश में देखिए 9 करोड़, फिर लाख वाला ग्रुप 65 लाख 42,673। तो ऐसे हम भारतीय प्रणाली की मदद से संख्याओं को लिख पाते हैं कि कौन सी संख्या कितनी है, करोड़ में है, लाख में है, हज़ार में है, या सैकड़े में है, या दहाई में है, या इकाई में है। तो ये हैं इसके एग्जांपल्स। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। मान लो हमें एक संख्या दी जाए 2, 9, 3, 5, 7। हमें इसमें से किसी भी एक अंक का पूछ ले जाए कि हमें मान लो 9 का स्थानीय मान यानी 9 की प्लेस वैल्यू बताए। तो इसका क्या तरीका है, पहले ऊपर नंबरिंग कर लो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अब 9 की बतानी है तो हमें 9 के ऊपर देखना है क्या है, 9 के ऊपर है 1000। तो इसकी प्लेस वैल्यू को क्या करना है 1000, और फिर किस नंबर की बतानी है 9 की, को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 9000, ये बन जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। और एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें पहले ऊपर नंबरिंग करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मान लो हमें इसमें 4 नंबरों की बतानी है, एक 7 की बतानी है, और 3 की बतानी है, 1 की बतानी है, और 5 की बतानी है। तो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक 100 पे है, किस पे है, एक 100 पे। तो 100 माने 100 यानी सैकड़ा। तो 100 और हमें बतानी किसकी है, 1 की, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 100। अब हम 5 की देखेंगे। मान लो हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 5 के ऊपर है 10,000 यानी 10,000, तो हम 10,000 लिखेंगे। फिर किस नंबर की बतानी है 5 की, तो 5 लिखेंगे यानी 50,000। तो दोबारा देखिए, मान लो अब हमें 5 की बतानी है तो 5 के ऊपर क्या है 10,000 यानी 10,000, तो पहले हम लिखेंगे 10,000, फिर हम नंबर लिखेंगे जिसकी प्लेस वैल्यू बतानी है यानी 5, तो उसको गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 50,000। अब मान लो हमें 3 की बतानी है तो 3 के ऊपर क्या है 10 लाख यानी 10 लाख, तो पहले 10 लाख लिखेंगे, फिर 10 कौन से नंबर की बतानी है 3 की, तो 3 से गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 लाख। और लास्ट में हमें 7 की बतानी है, 7 के ऊपर क्या है करोड़, तो पहले हम 1 करोड़ लिख लेंगे, फिर करोड़ लिखने के बाद हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, मानी 7 से,
तो ये बन जाएगा 7 करोड़। तो ऐसे किसी भी संख्या में अगर आपको किसी अंक की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि उसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है। ये पहले नंबर की थी 100 यानी 100, दूसरे नंबर की थी 50,000, तीसरे नंबर 10 लाख वाले की थी 30 लाख और लास्ट में 7 जो कि करोड़ पे था उसकी थी 7 करोड़। तो यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।